नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये चंचल सा बहता हुआ पानी जो आप देख रहे हैं, ये उल्लास नदी के नाम से जिसे आप जानते हो, पर इसके बीच में भी दो हिस्से हैं। अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो ये वो डिवीजन है, यानी कि राइट साइड पे इसे हम वसई क्रीक कहते हैं और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आता है इसे हम उल्लास नदी के नाम से जो अक्सर लोग बुलाते हैं। अब इतनी खूबसूरत नदी जो कि 6 महीने पहले तक यहाँ पे हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, बोटिंग कर रहे थे और आनंद ले रहे थे, लेकिन अब कंडीशन कुछ और हो चुकी है। इसीलिए जब हमें जानकारी मिली कि आखिर यहाँ पे क्या समस्या हुई कि यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट अब वापस जाने लगे हैं और उनके फीडबैक भी नेगेटिव आए हैं, तो इसी का इन्वेस्टिगेशन, इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अब हम उसी दिशा में चलते हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। ये देखिए, ये है हम इंसानों की पहचान। यहाँ पे प्लास्टिक्स, बॉटल, बैग और दुनिया भर की हर वो चीज़ पड़ी है। ये जो बताता है कि हम इंसान कितनी ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। पर ये क्या आम जनता का फेंका हुआ कचरा है कि कॉरपोरेशन द्वारा ये कचरा बहते हुए यहाँ तक पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के नाविक लोग जो कि बोट चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी इससे कमाते हैं, उन्हें अब असुविधा होने लगी है। मैं भी बोट पे अपने कोर मेंबर के साथ, आतिक भाई के साथ हूँ। ये यहाँ पर बोट चलाते हैं और इसी बोट के द्वारा ये टूरिज्म करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पर अब हम इनसे ही समझेंगे कि आखिर ऐसी समस्याएं जो हमने अभी देखी है उन्हें क्या क्या चैलेंजेस है। तो आतिक भाई, हमें ये बताइए कि ये जो कचरा है, आपके हिसाब से जनता आके यहाँ कचरा फेंक रही है? नहीं, ये जो कचरा है ये पूरा डंपिंग ग्राउंड से आ रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग ने जाकर देखा तो कालेर साइड में हम लोग गए थे। उस दिन सागरी सुरक्षा अभियान था, हमारे साथ एमएमबी के लोग से, पुलिस वाले थे, कस्टम वाले थे। हमने उनको भी बताया कि सर ये कचरे की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो लोग गाड़ियां की गाड़ियां डंप कर रहे हैं पानी के अंदर। इस वजह से बहुत समस्या हो रही है, यहाँ पे बोट चलाने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मच्छी तो लोग पहले यहाँ पे, हमारे पुराने पूर्वज यहाँ पे मच्छी भी पकड़ते थे, इन सब चीज़ों की वजह से अब वो भी बंद हो गई है। तो फिशिंग तो बिल्कुल नहीं होती है, ज़ीरो हो गया है। अब 2 साल से हम लोग यहाँ पे टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं। तो इससे पहले तो नहीं था प्रॉब्लम, ये 3-4 महीने 5 महीने पहले तो नहीं था ये सब, बट ये अभी बहुत बढ़ चुका है। ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो बोट कहाँ से निकाले, कैसी चलाए, इतनी दिक्कतें आती है। बोट में कचरा फंस जाता है तो थोड़े कस्टमर पैनिक हो जाते हैं, तो उस वजह से फिर लोग भी आना थोड़े कम हो गए। बहुत कोशिश की थी इस कचरे का क्या करे, तो पता नहीं चल रहा है। तो आपके हिसाब से कौन कौन एरिया से कचरा फेंका जा रहा है? ये ज्यादातर हम लोग ने देखा जाके तो ये कल्याण से आ रहा है, मुमरा से आ रहा है। ये कालेर कशेली वाला एक कॉर्नर है ब्रिज के पास, वहां से तो हम लोग ने आंखों से देखा कि वो कचरा पानी में ढकेल रहा है। तो आपने वहां तक कंप्लेंट भेजी है? एक छोटी सी कंप्लेंट मैंने की थी, बट कुछ रिप्लाई तो नहीं आया है उसके ऊपर। बट एक वो कस्टम से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग आपको डंपिंग के लिए, किनारे पे कचरा डालने के लिए कचरे के बड़े बड़े ये देंगे करके, लेकिन उन्होंने भी अभी कुछ दिया नहीं है। ये इतना कचरा है ये कि ये बस समझ में ही नहीं आता इसमें से बोट चलाए कैसा। मतलब मेरे पास सोफा राइड्स ये भी है, बट इसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे।
अच्छा, पहले ये प्रॉब्लम कब से, आपके हिसाब से कब से चल रही है? ये 5-6 महीने से तो बढ़ गई है, पहले भी थी, बट पहले कैसे होता था कि गणपति विसर्जन या नवरात्रि विसर्जन होता था तो 1-2-4 दिनों कचरा चलता था, वो चला जाता था। लेकिन अब ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बोल नहीं सकते इतना बढ़ गया है। कभी कभी मतलब आप पानी नहीं देख पाओगे, सिर्फ कचरा ही रहता है, पानी दिखता नहीं है, इतना कचरा है। मैंने उसके फोटोज वीडियो सब निकाल के रखे हुए हैं। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपने जो जानकारी अभी हमें दी है और जो वीडियोस और फोटो अब हम पब्लिक तक पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि कॉरपोरेशन को भी पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जानना उन्हें भी बहुत ज़रूरी है कि ना केवल यहाँ के जो लोग हैं जिनकी रोज़ी रोटी यहाँ से चलती है, यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके दिमाग में भी एक गलत इम्प्रेशन पैदा होगा, और हो ही रहा है, पैदा क्या होगा, हो ही रहा है। और इसके अलावा हम जीव जंतु, जो पानी के जीव जंतु हैं, हम उनके जीवन से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पहले भी देख ही चुके हैं कि कोविड-19 जब आया था, हमने सबने प्रयत्न किया, हमने संकल्प भी लिए कि हम नेचर से खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन हम बैक टू स्क्वायर हो गए, हम वहीं के वहीं पहुंच गए हैं, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसका सुधार करना तो हमें बहुत ज़रूरी है। अभी नदी के जस्ट किनारे में आप लोग कचड़े का ढेर देख रहे हैं। ये इल्लीगल तरीके से फेंका हुआ कचड़ा है, मतलब यहाँ पे किसी की कोई परमिशन नहीं है। और सवाल तो ये है कि आखिर कोई कुछ भी करता चला जाता है सिटी में, कोई देख रेख करने वाला क्यों नहीं है। देखिए कैसे जब कचड़े को कॉरपोरेशन डंप कर रही है तो ये बहता हुआ पूरी नदी में फैल रहा है और पेड़ों में अटक अटक के जा रहा है। ठीक इसी तरह जैसे जब बोट्स निकलती हैं तो नीचे बोट के अंदर फंसता है, जिसकी वजह से बोट चलाने वालों को तकलीफ होती है, उनकी गाड़ियाँ यानी कि बोट खराब हो रही हैं और उन्हें बड़ी असुविधा हो रही है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रकार का कचरा नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। अब ये वाला पोर्शन दिखाइए जरा। ये वाला मैम तुंगारेश्वर नेशनल पार्क है जी, रिजर्व ये फॉरेस्ट है जानवरों के लिए, ये वाला। हाँ, ये तुंगारेश्वर नेशनल पार्क का आता है। यहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ पे जानवरों के लिए खास रिजर्व रखा हुआ जगह है ये। और ये सब कचरा अटकने की वजह से अब कुछ दिखाई नहीं देते। अभी ये दिनों में तो यहाँ पे सी गल्स भी बहुत आते हैं, बट अभी ये 1-2 साल में तो बहुत फर्क पड़ा है। ये पैच तो कुछ भी नहीं है मैम, ये 2% 5% है। 100% पैच होता है कि आप पानी नहीं देख पाओगे, इतना कचरा है। अच्छा, तो इसी की वजह से आप लोगों की गाड़ियां अटकती हैं। बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है इसकी वजह से। और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा पैच जब भी आता है ना, तो उसमें कभी कुछ पता नहीं क्या होता है, केमिकल जैसा, वो गंदा स्मेल करता है। तो आने वाले कस्टमर्स थोड़ा उस चीज से फर्क पड़ रहा है उस वजह से कि कस्टमर्स नहीं आ रहे कि नहीं वो वाला पानी बहुत गंदा है, कायमुख में पानी अच्छा नहीं है, ऐसा सब। लेकिन हमारे यहाँ का पानी सबसे अच्छा है थाने में पूरे। नहीं, बेशक क्लीन वाटर था, बट ये 5-6 महीने से पता नहीं क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। ये पूरा डंपिंग किया हुआ कचरा है, क्लियर दिख रहा है। इसके अंदर आपको कभी कभी तो एक गाड़ी सिर्फ दवाई की बॉटल्स आती है, सिर्फ दवाई आती है। लगातार पूरी जगह से आप देखिए, अगर पूरी बाउंड्रीज को देखिए कि पेड़ों में अटकता हुआ कचरा और बहता हुआ कचरा जो एक साथ इकट्ठा हो रहा है। और आतिक भाई ने हमें ये भी जानकारी दी है कि 1-1.5 घंटे के बाद कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये कचरा है पानी के अंदर है कि ये ज़मीन के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये हम फाउंटेन तक पहुंच गए हैं। यानी हमने गायमुख से चालू किया, हम मुमरा साइड गए और फिर लौट के हम पूरा फाउंटेन साइड आए हैं। दृश्य लगभग सब जगह सेम है, कहीं कहीं आपको पानी साफ दिखेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि कचरा लगातार बहता है, कहीं कहीं वो जाके अटक जाता है। इसीलिए मैं, हमारी पूरी कोर्ट टीम इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अब आगे बढ़ेगी
और आप जनता से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि कचरा कहीं भी मत फेंकिए।